वो कच्ची उम्र के इश्क जहन पे गहरा छाप छोड़ते हैं। बदलते वक्त के साथ हम बहुत कुछ नया नया सीखते हैं, पर वो मासूम इश्क करना हम भूल जाते हैं। बस ओके। तो मैं ख्याल लिखता हूँ, सब कुछ लोग एक्सपीरियंस लिखते हैं, कुछ लोग अपने वीर रस लिखते हैं। मैं हमेशा ख्वाब और ख्याल लिखता हूँ। तो एक ख्याल है छोटा सा, उसको सुनाता हूँ। एक कश्ती में बैठे थे हम तुम, मध्यम सी हवाओं के झोंके तुम्हारे बालों को छूकर गुजर रहे थे। तुम्हारी खुशबू से सारी फिजाएं मदहोश थी। मैं तुम्हें देख रहा था नजरें भर के। फिर किसी ने कहा उठ जा भाई, सुबह हो गई, और वो ख्वाब रह गया। वो है ना कि अक्सर मिडिल क्लास, लाइक हम सब यहाँ मिडिल क्लास फैमिली से हैं, या मिडिल अपर मिडिल या लोअर मिडिल क्लास, और मिडिल क्लास फैमिली के ना लड़के लड़कियों का इश्क हमेशा अधूरा रहता है। किसी न किसी वजह से वो छूट जाता है, वो चला जाता है, और वो हमेशा कच्ची उम्र का होता है और बहुत खूबसूरत होता है। तो मैंने लिखा, चलो अब मोहब्बत अगले जन्म में करेंगे। चलो अब मोहब्बत अगले जन्म में करेंगे। ये ज़िंदगी जिम्मेदारियों के नाम लिखती। क्या बात। ये ज़िंदगी जिम्मेदारियों के नाम लिख दी। वसीयत में ज़्यादा कुछ नहीं लिखा, वसीयत में ज़्यादा कुछ नहीं लिखा। बस कुछ खुशियाँ, मेरी मुस्कान, कुछ आवारा पंख, मेरी बेपरवाह उड़ान, कुछ ख्वाहिशें, एक अधूरा इश्क और बहुत सारे ख्वाब। सब नाम जिम्मेदारी के लिख दिया। ऐसा नहीं है कि मैंने खुद के लिए कुछ नहीं रखा। हमने अपने पास कुछ यादें रखी, बाकी सब कुछ दे दिया। सुनो तुम इंतज़ार तो कर लोगी ना, मीरा की तरह मेरा प्रेम कृष्णा कर दोगी ना। मैं हर जन्म में तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, अगले जन्म तुम मुझे अपनी जिम्मेदारी दोगी ना। हाथ छूट तो रहे हैं, हाथ छूट तो रहे हैं, अगले जन्म में ये हाथ दोगी ना। सुनो सौंप रहा हूँ तुम्हें अपना प्रेम प्रिय, तुम अगले जन्म मुझे ये प्रेम फिर से दोगी ना। तो क्या होता है ना, जब आप प्यार कर चुके हैं और फिर कभी आपको ये पता चलता है कि अगला भूल गया, आपको होता है, या वो बता रहा है कि वो आपको भूल चुका है, और तब आपके मन में कहीं यार हम अभी तक उसके लिए जी रहे हैं और वो हमें भूल रहा है। तो फिर आप कहीं कुछ ना कुछ कटाक्ष लिखते हैं, कुछ ऐसा जो आपकी भड़ास निकाल रहा है और पहुंच रहा है उसके दिल तक, इस उम्मीद में कि उसे तकलीफ़ हो और फिर से वो कहीं ना कहीं इश्क, वो पुराना इश्क याद कर सके। तो मैंने लिखा, मैं आंसू नहीं सैलाब लिखता हूँ, मैं आंसू नहीं सैलाब लिखता हूँ, मैं अपनी मोहब्बत की दास्तान लिखता हूँ। लगती है कड़वी तो लग जाने दो, मैं एक बेवफा की पहचान लिखता हूँ। लिखता हूँ मैं तकलीफ़ें अपनी, मैं एक काली स्याह रात लिखता हूँ। चुभ रहा है जो सीने में कलम बना, मैं उसको अपने सारे जज्बात लिखता हूँ। नहीं लिखता मैं प्रेम अमर, मैं केवल एक कटाक्ष लिखता हूँ। मैं अहिल्या का अपमान लिखता हूँ, मैं कर्ण का त्याग लिखता हूँ, मैं द्रौपदी का अभिमान लिखता हूँ, मैं गांधारी का श्राप लिखता हूँ। नहीं लिखता मैं धरती का प्रेम, मैं अंबर का बलिदान लिखता हूँ। मैं
मीरा का वैराग लिखता हूँ, मैं काली का श्रृंगार लिखता हूँ, मैं शिव का तांडव राग लिखता हूँ, मैं ऋषियों का श्राप लिखता हूँ, मैं कमज़ोरों की आह लिखता हूँ, और नहीं लिखता मैं नदियों की भाषा। क्या है ना, आप भरोसा करते हो किनारों पे या जिसके साथ आप हो, और आपको लगता है बाकी सब कहीं ना कहीं धोखा देंगे, और लोग अक्सर किनारों से फिसलते हैं और नदियों में डूब जाते हैं या सागर में डूब जाते हैं। मैंने लिखा कि नहीं लिखता मैं नदियों की भाषा, मैं किनारों का आघात लिखता हूँ, और नहीं लिखता नहीं मैं प्रेमी बहरूपी चांद का, मैं सुर्ख लाल सूर्य को प्रणाम लिखता हूँ। मैं लिखता हूँ सबके मन की व्यथा, सब पे जो गुजरी वो मैं बात लिखता हूँ। तो जैसे भाई ने फ्रेंडशिप की बात की, फ्रेंड्स, तो दिनकर मुझे बहुत पसंद है। दिनकर समथिंग कि वो जो लिखते हैं ना, वो आपकी लाइफ को कहीं ना कहीं आपके नज़रिए को बदल देता है। तो एक रोज़ दिनकर को पढ़ते पढ़ते मैंने लिखा था कि जो मित्र मिले तो कर्ण मिले। कर्ण से बेहतर मित्र कौन हो सकता है? शायद कृष्ण भी नहीं। मेरी फिलॉसफी है, हो सकता है ओपिनियन आपका अलग हो, बट मुझे लगता है कि कर्ण से बेहतर और दुर्योधन से बेहतर दोस्ती किसी की नहीं थी। ये जानते हुए कि हार होगी, मृत्यु होगी, फिर भी हंसते हुए अपनों से लड़ जाना, ये दोस्ती है। तो जो मित्र मिले तो कर्ण मिले, राधे जैसा धर्म मिले, जो देख विपत्ति कभी भागे ना, जो देख विपत्ति कभी भागे ना, मित्र धर्म कभी त्यागे ना, जो लोक भोग से परे मिले, जो लोक भोग से परे मिले, मैं दीन मलिन आ गले लगे, जो सुख दुख दोनों साथ रहे, जो दो जिस्म एक प्राण बने। जो मैं दुर्योधन सा पापी हूँ, फिर भी वो मेरा साथी हो, जो मित्रता को ईश्वर तजे, जो त्याग धर्म से परे मिले, जो सुख दुख दोनों साथ रहे, वो मेरे अवगुण श्रेष्ठ करे, मैं उसके अवगुण श्रेष्ठ करूं, जो द्वार सुदामा मैं बन जाऊं, वो त्रिपुरारी आ गले लगे। जो मित्र मिले तो कर्ण मिले, राधे जैसा धर्म मिले। तो एक मेरी पहली कविता है जो सबसे पहली बार मैंने लिखा जब दिल टूट रहा था, सब कुछ छूट रहा था, और मैं कहीं ना कहीं रात में बैठ के लिख रहा था। तो मैंने लिखा कि एक मर्ज नाम मोहब्बत जिसका, एक मर्ज नाम मोहब्बत जिसका, मरीज यहाँ सब उसके हैं, दवा किसी को मिलती क्या, तन्हाई में सब लिपटे हैं। फिर कहते हैं वो सबसे और खुद पे ही सब हंसते हैं, क्यों गए उस राह जहाँ दिल अपना हम भूल गए, आँखों में आंसू भर सब कुछ अपना लुटवा चले। अनजाना था, किसी को पता नहीं होता ना इश्क से पहले क्या होने वाला है, और हम पड़ जाते हैं, कर लेते हैं। तो अनजाना था दर्द जुदाई छुपा एहसासों की आड़ लिए, मालूम न था मुझको कोई कि ये दुख मैंने ये मोल लिया। अब जो मुझसे पूछे कोई हाल जरा दिल का कहना, मैं बस इतना कहता हूँ दिल को अपने खोज रहा हूँ। कहाँ रखाया खुशियों को खुद से ये मैं पूछ रहा हूँ, जो रोता हूँ घुट घुट कर मैं, तू भी कहीं रोता होगा। याद करता हूँ मैं तुझको, तू भी याद कभी तो करता होगा। और आखिरी लाइनें हैं कि कहते हैं सब यहाँ मोहब्बत दवा हर मर्ज की है, कहते हैं सब यहाँ मोहब्बत दवा हर मर्ज की है, मेरा मर्ज खुद मोहब्बत, इसकी दवा कहाँ मिलती है। एक मर्ज नाम मोहब्बत जिसका, मरीज यहाँ सब उसके। एक लास्ट पोएम है, क्योंकि ऑडियंस कम है, टाइम स्लॉट ज़्यादा है, तो थोड़ा सा इसको बढ़ाते हैं आगे। सब अपने ना महबूब को चांद कहते हैं, सबको लगता है मतलब महबूब कैसा भी हो वो चांद है ना। पर हो सकता है चांद का भी कोई महबूब हो,
तो मैंने एक बार एक ख्याल लिखा, सुना है आज चांद को भी इश्क हुआ है, सुना है आज चांद को भी इश्क हुआ है, सितारों की महफिल में वो थोड़ा जलील हुआ है। की है बगावत उसने सारे आसमान से, की है बगावत उसने सारे आसमान से, आज वो जमी पे दिल कुर्बान कर बैठा है। अमावस ने भी साजिशें करनी शुरू कर दी हैं। लाइक जब दो लोग प्यार करते हैं ना तो लोग साजिशें शुरू करते हैं। अक्सर दोस्त होते हैं, फैमिली मेम्बर्स होते हैं, या समाज के वो लोग जिन्हें वो नहीं पसंद। क्योंकि आप देख लेना कहीं भी दो लोग साथ में बैठे हों, चाहे वो लड़का लड़की हो, चाहे वो प्यार कर में हो या ना हो, वो दोस्त हों, फिर भी लोग ना बहुत देखते हैं और उनकी निगाहें कुछ और ही कहती हैं, भले वो भी उसी दौर से गुजरे हों, पर वो दौर भूल जाते हैं। तो अमावस ने भी साजिशें करनी शुरू कर दी हैं। कोई सूरज है जो ग्रहण को तैयार बैठा है, जुगनुओं से इजहारे पैगाम सुना है उसने, आज वो बादलों में शर्मा के छुपा है। सुना है सज रहा है वो हर रोज़ थोड़ा थोड़ा, पूर्णिमा को उसने महबूबे दीदार रखा है। सुना है आज चांद को भी इश्क हुआ है।